Hello students, I am Lakhan Patidar. Today we are going to discuss a poem in English from the Spring Blossom. The name of the poem is Anger. First of all, we will discuss about the poem. Dear students, क्रोध एक बुरी वस्तु है। वह किसी के चेहरे को आकर्षण से उसी तरह वंचित कर देता है जिस प्रकार बादल धरती के किसी भाग को प्रकाश से वंचित कर देता है। क्रोध की स्थिति में किए गए कार्यों पर हमेशा पछताना पड़ता है, यानी जो हानि की जा चुकी कभी वापस नहीं होती। इसलिए हमें क्रोध को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू रखता है वह महान, बहादुर व बुद्धिमान होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पोम लाइन बाय लाइन। ओ एंगर इज एन अगली थिंग एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस। अर्थात अरे क्रोध बुरी चीज़ है और यह सुंदरतम चेहरे को भी बिगाड़ देता है। इट कमेथ लाइक अ रेनी क्लाउड अपॉन अ सनी प्लेस। अर्थात यह एक धूप से खिले स्थान पर एक काले वर्षा के बादल की तरह आता है। उपरोक्त 4 लाइनों का आशय यह है कि क्रोध हमारे चेहरे से आकर्षण को उसी प्रकार गायब कर देता है जिस प्रकार बादल धरती के किसी भाग से धूप को गायब कर देता है। आगे है, वन एंग्री मोमेंट ऑफन डज व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स। अर्थात एक क्षण का क्रोध अक्सर कर देता है ऐसा जिसका पश्चाताप हम वर्षों करते हैं। इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट बाय सॉरो और बाय टीयर्स। अर्थात यह कर देता है इतना गलत कि हम उसे कभी दुख या आंसुओं से ठीक नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त 4 लाइनों का आशय यह है कि क्रोध में हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए निर्णय की वजह से हमें कई बार जीवन भर पछताना पड़ता है। यदि क्रोध में हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसे हम बाद में किसी भी कीमत पर सही नहीं कर सकते हैं। आगे है, द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म एंड सॉफ्ट एज रिंग डॉव्स विंग। अर्थात शांति का हाथ सरल और आत्मीयता युक्त है और डव पक्षी के पंखों पर हाथ फिराने जैसा कोमल है। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग। अर्थात और वह व्यक्ति जो किसी क्रोध को कुचल देता है वह एक राजा से भी महान है। प्यारे बच्चों, उपरोक्त 4 लाइनों का आशय यह है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए बल्कि शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि जिसने क्रोध पर विजय हासिल कर ली वह राजा से भी महान व्यक्ति होता है। आगे है, एवर रिमेंबर इन thy youth that he who firmly tries to conquer and to rule himself is noble, brave and wise। अर्थात अपनी युवावस्था में हमेशा याद रखो कि जो दृढ़ता से कोशिश करता है खुद को जीतने व स्वयं पर शासन करने की, वो महान, बहादुर और बुद्धिमान है। प्यारे बच्चों, उपरोक्त 4 लाइनों का आशय यह है कि यदि हमने क्रोध के विचारों पर नियंत्रण पा लिया तो हमें महान, बहादुर और बुद्धिमान समझा जाएगा। यानी जो बहादुर और बुद्धिमान होते हैं वे कभी क्रोध नहीं करते, क्योंकि क्रोध दुर्बलता की निशानी है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कविता से शिक्षा मिलती है कि क्रोध किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। यह हमारे लिए मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हानिकारक है। यह हमारे चेहरे की सुंदरता एवं मानसिक शांति को छीन लेता है। इसलिए हमें क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए तथा क्रोध में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे भविष्य में पछताना पड़े। क्रोध को नियंत्रित करने से ही हम स्वयं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और तभी हम सांसारिक समस्याओं पर विजय हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।